चेयरमैन फिफ्थ पिलर एसोसिएशन कारोबारी शख्सियत आबिद अली भट्ट साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, या एक बैरोमीटर जरूर है। आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जब नंबर्स बहुत अच्छे हैं तो क्या समझा जाए कि कैपिटल मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स का एतमाद बढ़ रहा है या रीगेन हुआ है? देखें जी, कैपिटल मार्केट में जो इंटरेस्ट बढ़ता है गिरता भी इसी तरह है। एक खबर से ऊपर चला जाता है और एक खबर से सीधा नीचे चला जाता है। सो पर्सनली आई वुड नॉट बैंक ऑन कैपिटल, ये जो मार्केट है ना, ये जो है इसके ऊपर मैं कोई इतना बैंक नहीं करूँगा। मुझे सिर्फ ये बैंक करूँगा कि ठीक है, हमारे पास जो 3 या 4 बिलियन डॉलर आ रहा है, ये 3 बिलियन डॉलर ने हमें थोड़ी सी ऑक्सीजन दी है। वो ऑक्सीजन से लोगों को थोड़ा सा आसरा हुआ है और वो दोबारा मार्केट में जा रहे हैं कि शायद फ्यूचर हमारा बेहतर आ रहा है। लेकिन ये जो 3 बिलियन या 4 बिलियन या 6 बिलियन हमें आएगा, इससे मुझे कोई ज़्यादा होप नज़र नहीं आ रही फॉर लॉन्गर पीरियड। येस, वी हैव द ऑक्सीजन नो द टाइम टू थिंक हाउ टू मेक इट परमानेंटली, नॉट फॉर द टाइम बीइंग ऑक्सीजन। ठीक है, मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव जरूर है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है ये एक ब्रीदर है, ये ठंडी हवा का झोंका है जो आया है। इसको कैसे कैपिटलाइज किया जा सकता है फॉर द लॉन्गर रन? देखिए, कैपिटलाइज आपको अपनी जो डेफिसिट्स हैं ना वो ख़त्म करने पड़ेंगे। हमारे लिए स्टैंड करने के लिए 2 डेफिसिट हमें 100% ख़त्म करने पड़ेंगे। एक तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिसिट जो है, करंट अकाउंट का डेफिसिट, वो आप इंपोर्ट पे पाबंदी लगा के नहीं कर सकेंगे। बट इंपोर्ट पे अब जो पाबंदी है, बैन है, वो लिफ्ट हो रहा है। नहीं होगा तो फिर आप वापस वहीं चले जाएंगे। 15 बिलियन डॉलर कहाँ से लाएंगे जो आपका डेफिसिट है? और जो 7 बिलियन डॉलर आपने उससे जो इन्फ्लेशनरी नंबर्स हैं वो तो कम होंगे। कॉमनर के ऊपर जो कम से कम इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो तो ईज ऑफ होगा, जिसकी वजह से हमें इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ाना पड़ रहा है। नहीं तो इंटरेस्ट, देखिए मुझे ये बताएं, इंटरेस्ट रेट क्या बात हम चलो इंटरेस्ट रेट पे कर लेते हैं। क्या दुनिया की कोई भी कंपनी 27% इंटरेस्ट के ऊपर चल सकती है? नो, ऑब्वियसली नो, इम्पॉसिबल, वी कैन नॉट डू इट। अब हमें क्या चाहिए? हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बैलेंस चाहिए। किसी सूरत भी आपने इसको बैलेंस करना है। इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड। अगर आप हमारी 25 या 30 करोड़ की वो है, 35 करोड़ का रेमिटेंस है, अब हमारा हो गया 60 के पास हम चले जाते हैं। 15 से 20 बिलियन हमें डॉलर या तो एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी या इंपोर्ट कम करनी पड़ेगी। इन दोनों में से आपको एक कम करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट तो तभी बढ़ेगी ना, इंटरेस्ट रेट कम होगा, जो इंडस्ट्री है ऑब्वियसली उनको क्रेडिट पे पैसे मिल जाएंगे। तो हमें वही कह रहा हूँ ना कि हमारे पास डॉलर जो 6 बिलियन का डॉलर है वो राइट जगह पे इन्वेस्ट होगा तो होगा ना। अगर हम यही खा छोड़ेंगे, अगर हमने सिर्फ खाने के लिए लिया है या हमने सिर्फ यूज करने के लिए लिया है, ब्रिज बना दिया, रोड बना दिया, तो फिर तो हमारा काम नहीं चलेगा। 6 महीने के बाद हम वहीं फिर आगे खड़े हो जाएंगे। इंडस्ट्री इज लुकिंग फॉर, या इंडस्ट्री का जो एतमाद है वो बड़ा है। इंडस्ट्री का आपका सिंगल डिजिट आपको लाना पड़ेगा अगर आपने इंडस्ट्री चलानी है। इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट लाना पड़ेगा। देखिए, इससे पहले 9th रिव्यू हम कंप्लीट नहीं कर पाए, इसलिए दिस इज नॉट समथिंग टू सेलिब्रेट ना। 9th रिव्यू कंप्लीट नहीं हुआ तभी हमें स्टैंड बाय अरेंजमेंट मिला है। आपको लगता है कि जो IMF का फ्रेमवर्क है, या जो स्ट्रक्चरली जो एग्री हमने उनके साथ किया है, ये डिलीवर कर सकेंगे 9 महीने के अंदर? ये ब्रीदर को हम कैपिटलाइज कर सकेंगे? मुझे टू बी ऑनेस्ट नहीं लगता है। अच्छा, क्योंकि उनके ऊपर अगर वो देखें, जो वो पाबंदियां लगा रहे हैं ना आपके ऊपर, वो पाबंदियों के ऊपर आपके लिए फलना फूलना मुश्किल है। बहुत स्ट्रांग पाबंदियां लगा रहे हैं आपके ऊपर। लेकिन IMF की इंडोर्समेंट के साथ हमें 2 अरब डॉलर आज मिल गया है, 1 अरब डॉलर UAE दे देगा, कुछ रोल ओवर्स मिल जाएंगे, कुछ चाइना से पैसे मिल जाएंगे, तो डॉलर्स तो अल्टीमेटली आ रहे होंगे ना। नहीं तो आप जा कितने रहे हैं आप वो नहीं देख रहे। वी नीड टू लुक फॉर द डॉलर्स कमिंग इन एज वेल ना। उससे पहले तो डॉलर्स नहीं आपके पास, मैंने बता दिया है 2 चीजें हैं डॉलर लाने के लिए। एक आपके पास एक्सपोर्ट है, एक आपके पास वो है अपना ये फॉरेन रेमिटेंस है, और कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आती है। वी डोंट नो इफ दे कम ऑन। अगर हमने कोई चीज बेच भी देते हैं, लेट्स से वी सेल समथिंग एंड हमें कोई 10 बिलियन और मिल जाता है, तो वी हैव अनदर ईयर। वो भी लॉस कर दिया। जब तक हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बैलेंस को ख़त्म नहीं करेंगे, आप बराबर रेमिटेंस भी डाल लें, लेकिन कम से कम आपको 80 पे 80 और 80 पे आना पड़ेगा। अच्छा, लास्टली देखिए, 9 महीने का ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट है। इन 9 महीने के अंदर हम कोई रेवोल्यूशन आते हुए तो नहीं देख रहे, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, या इसमें कोई ऐसा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आ जाएंगी कि हमारी मुल्क की इकोनॉमी ठीक हो जाएगी? हम क्या कर सकते हैं? फिफ्थ पिलर का मकसद ये है कि आप बिजनेसमैनों को आगे लेके आएँ। ये हम कर सकते हैं, ये ब्यूरोक्रेसी नहीं कर सकेगी, क्योंकि उनके पास वो नॉलेज, वो तजुर्बा नहीं है। का तो एतमाद ही नहीं है।
नहीं तो मैं बिजनेस करने के अतमाद के लिए उनको ईज करें ना, उनके ऊपर जो आपने रेड टेप लगाई हुई है उनको ख़त्म करें, आप उनसे पैसे लें, हम उनकी हेल्प करना चाहते हैं। हम जो 5th पिलर है इसको गवर्नमेंट से कुछ नहीं चाहिए, ये सिर्फ देख रही है कि गवर्नमेंट को हम क्या दे सकते हैं। दिस इज व्हाट द 5th पिलर मीन। चलिए क्विक 3 पॉइंटर्स, आपके पास क्या सोल्यूशन है फ्रॉम द 5th पिलर प्लेटफॉर्म? आपके पास क्या है? 1 2 3 अगर करके मैं बताएं तो आपको क्या है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कर देता हूँ। जी। हमारे पास हमने 20 चीजें जो मोस्ट इंपोर्टेड है, नेसेसिटी, जैसे ऑयल और गैस को साइड पे रख दें, जो 20 चीजें जो हमें चाहिए, जो हमें पहले सबसे चूज करनी पड़ेंगी कि ये 20 चीजें मोस्ट इंपोर्टेड इंपोर्ट हम कर रहे हैं, उनके ऊपर हमें जैसे अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी 9 to 5 जॉब करके थक चुके हैं और घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं? इंपोर्ट हम कर रहे हैं, उनके ऊपर हमें, जैसे मैं आपको एक मिसाल मैं देता हूं, जैसे हमारे मोटरसाइकिल के इंजन और वो जो छोटे इंजन है ना, उनकी 500 मिलियन के हम इंपोर्ट करते हैं, उसकी फैक्ट्री लगती है 70 से 100 मिलियन की, विद टेक्नोलॉजी वो आएगी हमारे पास। वो अगर हम लगाते हैं तो 500 मिलियन का हम 2 से 3 साल में 500 मिलियन की इंपोर्ट को ख़त्म कर सकते हैं, या कम से कम 90% को ख़त्म कर सकते हैं। और वही जो इंजन है, वही इंजन वो दुनिया दूसरी भी इंपोर्ट कर रही है। तो जो दूसरी दुनिया इंपोर्ट कर रही है उसको हम अगर एक्सपोर्ट भी करें, नंबर 1 इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, 500 इंपोर्ट और 500 एक्सपोर्ट को 1 बिलियन का खत्म किया। हम 20 चीजें या 15 बिलियन चीजें उठाना चाहते हैं। दिस इज वेयर आई नीड माय बिजनेस पीपल कम फॉरवर्ड। वो बहुत डरते हैं कि ये जो आपकी ये जो पॉपुलेशन है ना, इसके ऊपर आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि 26 करोड़ की ये मुल्क 26 करोड़ की आबादी को केटर करने के काबिल नहीं है। इट इज़ नॉट केपेबल टू कंट्रोल टू हैव। और मुझे जो डर नज़र आ रहा है, जो 20 या 30 साल के बाद 40 करोड़ होगी, तो कहाँ से आपके पास तो फूड भी इनफ नहीं है। आपने पूरी ज़मीन जो है सोसाइटीज़ में गुम कर दी है। मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। आबिद अली भट्ट साहब, चेयरमैन 5th पिलर एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।